आज हम लोग बनाएंगे एक सिंधी स्वीट डिश केसर सिंगर माओ। ये एक सिंधी स्वीट है जो सेव में से बनती है। स्पेशल सिंधी कम्युनिटी में खाई जाती है। रक्षाबंधन और दिवाली पे ये स्पेशली बनाई जाती है। बहुत जगह पे ये इजीली अवेलेबल नहीं मिलती है पर बहुत ही टेस्टी है। आप इजीली घर पे बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाना है हमें खोया। तो यहाँ पे 1 कप मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है। उसमें आधा कप मिल्क डालेंगे और उसमें 1 स्पून घी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे जैसे इसमें लम्प्स ना हो। कंटिन्यूसली मिक्स करना है। इसमें से हम लोग खोया बनाने वाले हैं। अगर आप मार्केट से खोया लेके आते हैं तो ये बनाने की नीड नहीं है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल लम्प्स निकालने हैं इसमें से प्रेस करते हुए। देखिए इसमें से ऑलमोस्ट लम्प्स निकल गए हैं। अभी इसे हम लोग कुक करेंगे। तो जैसे जैसे बॉईल करेंगे वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। कंटिन्यूसली हमें इसे मिक्स करना है और उबाल आने के बाद इसकी आंच धीमी कर देंगे जैसे ये जले नहीं। और कंटिन्यूस मिक्स करते जाएंगे तो देखिए ये गाढ़ा होता जाएगा। जैसे फीका मावा यानी खोया बनता है वैसे बनाना है हमें। देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हल्का सा मॉइस्चर इसमें लग रहा है। मैं 1-2 सेकेंड इसे और कुक करूँगी। उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे और इसे हमें करना है ठंडा। देखिए अच्छे से ड्राई हो चुका है तो गैस ऑफ करके इसे निकाल देंगे और ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद देखिए ऑलमोस्ट 1 कप है। एक ही कटोरी या कप का मेजरमेंट आप लें, वही यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पे मैंने वही कप से 1 कप दूध लिया है और वही कप से मैं 1 कप शक्कर लूँगी और मेरे पास 1 कप खोया है। खोया नहीं डालना है यहाँ पे, हमें सिर्फ दूध और शक्कर डाला है मैंने यहाँ पे 1-1 कप। से मिक्स कर देंगे। हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं केसर सिंगर मावा, तो इसमें यहाँ पे हमें डालना है केसर। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसे हमें उबालना है अभी। जब तक ये उबालने के लिए रखें तब तक मैं आपको दिखा रही हूँ सेव का इस्तेमाल जो होगा। इस तरह का पतला सेव हमें लेना है। ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, फीका सेव रहता है। तो ये कैसे बनाना है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और ऊपर आई बटन पे भी है, तो ज़रूर देखें। 2.5 कप फीका सेव लेना है हमें। दूध मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए रखा है। उसमें मैंने इलायची पाउडर भी डाला है 1/4 स्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और उबाल आने देंगे। जैसे हम लोग शक्कर और पानी को मिक्स करके एक तार की चाशनी बनाते हैं वैसे ही हमें इसे अच्छे से उबालना है और इसकी थिक चाशनी बनानी है। इसमें 1 चम्मच डालेंगे घी। अच्छे से मिक्स कर देंगे जैसे घी अच्छे से पिघल जाए। जैसे जैसे इसे उबालेंगे वैसे वैसे ये चाशनी जो है थिक होती जाएगी, पर ये दूध वाली चाशनी है। इसे अच्छे से उबालेंगे। जैसे जैसे उबालते जाएंगे वैसे चाशनी जो है थिक होती जाएगी। इसके बाद जो हमने मावा बना के रखा है उसमें से आधा मावा हमें डालना है, पूरा नहीं डालना है। देखिए इस स्टेज पे चाशनी जो है अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पे मैं आधा मावा डाल रही हूँ, आधा कप मैंने रखा है, बाद में डालूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जो बड़े लम्प्स हैं उनको अच्छे से मैश कर लेंगे और इसे कुछ मिनट्स के लिए उबाल लेंगे। अच्छे से उबाल आ जाएगा, मिक्सचर थिक हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे सेव। सेव के साथ जो फीका मावा हमारा बचा है वो भी डालेंगे और इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ज़्यादा मैश नहीं करना है हमें, हल्के हाथ से बिल्कुल मिक्स करना है जैसे सेव जो है बिल्कुल चूरा चूरा नहीं हो जाए।
पहले आंच को तेज़ रखेंगे। सेव जैसे ही पूरा मिक्स हो जाएगा थोड़ा आंच को धीमा कर देंगे। कुछ मिनट्स के लिए ही पकाना है, ये प्रोसेस फास्ट होता है, ज़्यादा टाइम हमें नहीं पकाना है, नहीं तो सेव जो है पूरा आटा हो जाएगा। देखिए ये स्टेज पे मैंने आंच को धीमा कर दिया है, तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये हमारा जो मिक्सचर है रेडी हो चुका है। ये मिठाई सॉफ्ट ही बनती है, इसे हार्ड नहीं करना है, ज़्यादा पकाएंगे तो मिठाई जो है हार्ड बन जाएगी। तो गैस ऑफ कर देंगे हम लोग और इसके बाद इसे डालेंगे मोल्ड में। मोल्ड को मैंने ग्रीस कर दिया है घी से। इसमें पूरा मिक्सचर डालेंगे। सेव डालने के बाद कुछ ही मिनट्स हमें इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो मिठाई बहुत ही हार्ड बन जाएगी। पूरा मिक्सचर मैंने मोल्ड में डाल दिया है, इसे हल्के से फ्लैट कर देंगे। देखिए मैंने अच्छे से फ्लैट कर दिया है। इसके बाद इसे थोड़ा सा टैप करेंगे हम लोग और टैप करने के बाद इसमें हम लोग ऊपर से डालेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में हम लोग बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से इसे कवर कर लेंगे। और इसे हल्के हाथ से प्रेस करना है हमें, जैसे कटिंग के बाद ड्राई फ्रूट निकले नहीं। ये मिठाई बहुत ही आसान है और सिंधी फेमस मिठाई है जो त्योहारों में बनाई जाती है। बहुत जगहों पे ये अवेलेबल नहीं रहती है, तो आप ये इजीली घर पे बना सकते हैं। ठंडा करने के बाद इसे हमें पीसेस में कट करना है। तो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा मैंने इसे रखा था ठंडा करने के लिए। जैसे ये ठंडा हो गया उसके बाद इसे कट करेंगे। पीसेस छोटे बड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये हमारी केसर सिंगर मिठाई तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस है। इस तरह से पेपर कप्स में हम लोग डाल के इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगती है। तो एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।